हाय गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम पूरी बात करने चलेंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो आगे जितनी वैकेंसीज अभी आएंगी या जो रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं उनको देख के चल रहे हैं। पिछली वैकेंसी जो 2021-22 की ये सब और उनके रिजल्ट्स को हम समझने चल रहे हैं। रिजल्ट कब आ रहे हैं या आगे जो है कुछ एग्जाम्स लग रहे हैं, वो उन एग्जाम्स कब लग रहे हैं। अभी देखिए, पेट वेट का छोड़िए, पेट में जो होना था हो गया है। इतना मान के चलिएगा 50+ अगर हैं तो लगभग लगभग वैकेंसीज में जैसे लेखपाल वगैरह की अगर भर्ती आती है या जूनियर असिस्टेंट की आती है, बड़ी भर्ती तो देखने को पा जाएंगे 50+ में हर हाल में। कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी कि 40+ पे भी पेपर मिलेगा, कुछ में तो ऐसा होगा 0 पे भी मिलता है, जिसमें से वुमेंस वालों में मेरे पास कमेंट्स इतने सारे आ रहे थे, इसमें बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो देखिए, सिचुएशन ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है आप 80 नंबर ला के आप सिलेक्शन लीजिए, कम पे भी सिलेक्शन होगा, परेशान मत रहिए। वुमेंस वगैरह के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, अगर थोड़ा सा भी स्पेशल होता है, कुछ भी स्पेशल करते हैं, जैसे किसी भी वुमेंस लाइन में या हेल्थ वाले में या कहीं और आता है डिपार्टमेंट में, जैसे एजीटीए में आता है यानी एग्रीकल्चर मांग लेता है, या कहीं पे कुछ बीएससी वगैरह मांगता है, या कहीं स्पेशल जैसे मुख्य सेविका वाली सिचुएशन बनती है तो 0 नंबर पे होता है। तो इतना परेशान नहीं होइए, किस्मत की बात है उसमें। कहीं भी जगह है, कई जगह ऐसा है कि किस्मत की बात है, आप पेट में केवल बैठे होंगे तो पेपर जो है निकालने को पा जाएंगे, ठीक है। तो इतना दिमाग मत लगाइए, जो होना होगा वो हो ही जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे आगे एग्जाम्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है जिसके पास थोड़ा भी हाइट है, दिल से पढ़िए, वहाँ हो जाएंगे। यूपीएसआई होगा, ठीक है। रेलवे में 1-2 भर्ती आ रही है, इधर अभी ईएमआरएस में कुछ भर्ती है, समझ रहे हैं। ईएमआरएस में आप लोग अगर डाले होंगे तो जो है आपका हॉस्टल वार्डन वगैरह का, अन्य बहुत सारी भर्तियाँ वहाँ थी। और भी कुछ है, जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है, जीडी आ रहा है आपका। तो इतना परेशान भी नहीं होइए, मेहनत करिए, इन चीज़ों को फोकस करिए, बहुत बेसिक तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छी पढ़ाई है थोड़ा, तो आर ओ दे दीजिए। अगर शॉर्ट हैंड वगैरह आता है तो एपीएस दे दीजिए। और हो सकेगा तो इसमें लोअर पीसेस वगैरह भी आ सकता है, मिल जाए देखने को। अगर ठीक ठाक होगा 60+ होंगे तो लोअर पीसेस देखने को पा जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल हताश होकर बैठना कोई मतलब नहीं, बिल्कुल रद्दी पेपर था यार, कूड़ा पेपर था, उसको मत दिमाग में लाइए कि ये पेपर मेरा ख़राब हो गया। उससे अपने आप का मूल्यांकन बंद कर दीजिए। जो अच्छा है वो अच्छा है, उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता, ठीक। पेट का पेपर कोई ऐसा नहीं है कि वही तुम्हारा मूल्यांकन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए थोड़ा। कुछ वैकेंसीज हैं आगे, बहुत सारी वैकेंसी है, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती यूपी में तो उत्तर प्रदेश पुलिस की है। 2 भर्ती लगी हुई हैं, ठीक है। एक दिल्ली पुलिस का भी पेपर है, अभी आपको बताया, जीडी है। उसके बाद में बिहार में बहुत सारी भर्ती लगी हुई है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो बिहार जाके दे दीजिए, बहुत अच्छा खासा वहाँ भी चल रहा है। बीडीओ बीपीओ वगैरह का फ्री है, केवल फॉर्म भरिए, आइए पेपर दीजिए, और डोमिसाइल भी नहीं लागू है तो वहाँ भी मिल जाएगा। वहाँ टीचर की भी आ रही है बहुत जल्द, आपका बीएड बीपीसी बीएड वगैरह से रिलेटेड बीपीएससी का, उस पर भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, अभी आगे की चीज़ों को फोकस करिए कि आगे क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, आगे की चीज़ों को फोकस करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जैसे यूपी ट्रिपल एससी जो है, इस पे बात कर रहे हैं 2023-24 के सत्र में, वो भी लगभग दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, जो इस साल दिसंबर तक हो जाएगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि 1K से ज़्यादा, मतलब 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। इस बात की बहुत बहुत मतलब दिल से आभार है आपका। मतलब समझ लीजिए कि एक इंसान के दिमाग में एक माइलस्टोन होता है कि ये होगा ये होगा, उसमें से एक हुआ है। तो बहुत बहुत समझ लीजिए कि आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जितना भी कह दूँ कम है, शब्द से नहीं बयां कर सकता। बहुत खुश होती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत खुशी होती है इंसान को। अब इसमें बढ़ते हैं, हम समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए, ये सारी चीज़ें जो आगे हो रही हैं, इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, जैसे पेट का एग्जाम है, ठीक है। पेट के एग्जाम्स की आंसर की आपको 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में मिल जाएगी। हो सकता है अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आ गई हो, जरूरी नहीं नहीं आएगी। तो इसकी जो पेट की आंसर की है, ये आपके मान चलिए नॉर्मल आंसर की अभी आज से लेके कल या परसों में, यानी कि 1 तारीख को भी आ सकती है, 2 को भी आ सकती है, और 3 तक, मतलब इतने तक तो हर हाल में आ जाएगी। संभावना है कि आज 31 को भी आ जाए, लेकिन 31 को नहीं आ रही है, तो इतना मानिए चलिए 3 को हर हाल में आ जाएगी, ठीक है। 3 तक पक्का पक्का आएगी। तो इसकी आंसर की सबसे पहले आने वाली है अभी। उसके बाद में देखिए, वीडियो का रिजल्ट 2018 वाला संभावित है, कि सबसे ज़्यादा संभावित है कि वीडियो 2018 का रिजल्ट हो जाए, ठीक। वीडियो 2018 का रिजल्ट ये नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। मुख्य सेविका का भी रिजल्ट इसी के आसपास में नवंबर दिसंबर में कभी भी आप देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। एक क्या है ना, वन रक्षक की रेस वगैरह चल रही है, अभी सिचुएशन उसकी लग नहीं रही है। उसके कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीज़ें होने जा रही है, उस पर मैं अलग से बताऊंगा, डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर। मुख्य सेविका वालों का जो है ये सिचुएशन है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने में, यानी जो आपका नवंबर आने वाला है, नवंबर के अंत तक हर हाल में मिल जाएगा, नहीं दिसंबर स्टार्ट में इनका मिलना मिलना है, ठीक है। और बीपीओ इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका तो एग्ज़ाम है बेचारों का, जो अभी बीपीओ नया लगा है, इनका एग्ज़ाम है। और इनका एग्ज़ाम मान के चलिए दिसंबर लास्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ दिसंबर लास्ट तक इनका एग्ज़ाम होगा।
बीपीओ वालों के लिए मैंने एक बहुत डिटेल अच्छे से एक वीडियो बनाई थी, तो आपको समझना होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर चाहते हैं मेरे थ्रू जानना तो उसमें चीज़ों को बता रखा है कि योजनाओं को कैसे पढ़िए, बहुत अच्छे से समझाया था। योजनाओं को काट लीजिएगा 2-3 पार्ट में। सबसे पहले इधर मोदी सरकार की सारी योजनाएं याद कर लीजिए, इधर वैसे स्टेट गवर्नमेंट की सेम जितनी नई योजनाएं हैं राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके पहले के लिए कोई भी किताब उठा लीजिए और नॉर्मल पढ़ डालिएगा, ठीक ठाक पढ़ डालेंगे। उधर पहले में ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट दिखाइएगा, इधर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइएगा। फिर बजट में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा दीजिएगा, जो बजट में योजनाएं रहेंगी तो काम हो जाएगा। इसमें एक बार छोटा सा ब्रीफ और कर दे रहा हूँ, योजनाओं में ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। और ना पंचायत वाली में, पंचायत वाली की तो किताबें बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं, 2-3 दो तो उठा लीजिए और पंचायत वहाँ से 2 से पढ़ लीजिए। और योजनाओं के लिए कुछ मत करिए, 1-2 मैगजीन मैंने बताई थी उसको ले लीजिएगा, जिसमें जो घटना चक्र की योजना परियोजना करके आती है उसको। और कुछ चैनल से कहीं निकाल के पढ़ लीजिए और दिमाग का प्रयोग करिएगा। एक बार 2014 से योजनाओं को जो इधर है इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। 2014 से अभी तक जो मोदी सरकार में योजनाएं हैं और उससे पहले का भी जो है योजनाएं आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। योजनाएं ज़्यादा बहुत टफ होने जा नहीं रही हैं, मेहनत करेंगे तो यहाँ बहुत अच्छा करेंगे। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा था बीपीओ का, आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आते हैं लेखपाल के रिजल्ट पे। देखिए लेखपाल रिजल्ट सब लोग भर्ती बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, पर लेखपाल का रिजल्ट बहुत संभावित है कि दिसंबर में आ जाए। नहीं, दिसंबर में भी नहीं आएगा, जनवरी मान लीजिए। अगर बहुत अच्छा रहा तो दिसंबर लास्ट तक देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अच्छा रहा तो, नहीं तो मान के चलिए जनवरी स्टार्ट में 15 तक आएगा। ऐसा सब लोगों का अनुमान ही है, इसमें कोई चीज़ में जो है सत्यता हो सकती है, केवल संयोग है कि हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है दिसंबर में आ जाए। देखते हैं क्या होता है। मेरा खुद का उसमें रिजल्ट है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि पेट का रिजल्ट कब आ रहा है। तो देखिए पेट का रिजल्ट तो जनवरी में फिक्स है कि पेट का रिजल्ट आपको जनवरी में हर हाल में देखने को मिल जाएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और इतने सारे लोग हैं लेकिन इनका रिजल्ट आयोग जारी कर देगा जनवरी में, इतना जान लीजिए। और छोटे छोटे रिजल्ट जैसे आपके होते हैं वो नहीं होगा, जैसे लेखपाल का रिजल्ट नहीं आएगा, जूनियर असिस्टेंट का नहीं आएगा। और बहुत सारे हैं, एक जूनियर असिस्टेंट भी लटक के पड़ा हुआ है। ठीक, जूनियर असिस्टेंट भी बीच में हुआ था, उससे भी बात करनी है। जूनियर असिस्टेंट 1200 कुछ पोस्टर्स में भी मैं हूँ, एग्जाम में उसमें भी मैं बैठा हूँ, तो उस पर भी बात करेंगे। तो वो कब आएगा, वो भी जूनियर असिस्टेंट का भी कभी भी आ सकता है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में सिचुएशन ये है कि अभी इसका फाइनल आंसर की आना बाकी है। तो फाइनल आंसर की जिसकी जिसकी आ गई है उसकी तो संभावना है जल्दी रिजल्ट आ जाए। इसका भी जनवरी जनवरी में आप लोग सोच के चलिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइपिंग वाइपिंग करते रहिए। जिसका जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली पोस्ट में है, 1262 पोस्ट, तो उसमें मैं भी हूँ, उसमें भी हूँ। मतलब इसमें 3 वैकेंसीज में अवेलेबल हूँ, मैं अभी विचार में हूँ, पेट में भी हूँ, आपके बीपीओ में भी हूँ, और क्या कहते हैं पेट में हूँ ही, लेखपाल में भी हूँ और बीडीओ में भी हूँ। ठीक है, बीपीओ मेरा एग्ज़ाम अभी बाकी है होना, तो इन सब में अवेलेबल हो। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और आगे वैकेंसीज लगेंगी तो उसमें आप बैठेंगे। कुछ लोगों को जैसे क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, उनको मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे हो जाती है, बहुत इधर उधर के कमेंट्स करते हैं कि आप बीपीओ की भी सीट ख़राब कर देंगे, आप बीडीओ की भी ख़राब कर देंगे, लेखपाल की ख़राब कर देंगे। ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैं क्या उनको ख़राब करूंगा या उनकी सीटें ख़राब करूंगा। 6-6 साल 8-8 साल गवर्नमेंट जो हम लोग के ख़राब किए उसका क्या। 2018 की भर्ती थी बीडीओ, और 2018 से अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो समय किसका ख़राब हुआ है और किसका सीट ख़राब हुआ है, किसका जो है मानसिक स्तर किसका जो है प्रॉब्लम में आएगा, बताइए आप कौन प्रॉब्लम में है। ठीक है, ये भर्ती क्लियर हो गई होती तो कोई लेखपाल की भर्ती क्यों देखेगा। आप खुद सोचो, कोई जूनियर असिस्टेंट क्यों दे रहा है, कोई फिर से बीपीओ क्यों देगा, अगर आप कहीं एक जगह इंसान को श्योर कर देंगे। इस बात की कोई श्योरिटी दे सकता है, कोई श्योर कर सकता है इस बात को कि अगर आपके अंक अच्छे हैं, आपके रिजल्ट आ गए हैं तो आपको दे ही दी जाएगी जॉब। कोई नहीं कर सकता, इवन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट खुद नहीं कर पा रही है। किसी चीज़ की कोई श्योरिटी है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो किसी चीज़ दूसरे को कहना आसान है, हम मान रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आप सीट खराब कर रहे हैं, ये वो सीट नहीं खराब कर रहा हूँ। हम लोग कितनी प्रॉब्लम में है, एक वैकेंसीज को देने के बाद बार बार उसी तरह की वैकेंसी में बैठना कितना मुश्किल, आप नहीं समझ रहे हैं। उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती हर बार जो अब कुछ लोग, मैंने कहीं बोल दिया कि वीडियो के लिए मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा था, तो एक लड़का कमेंट कर रहा है इतना अच्छा नहीं पढ़े तब इतना कर दिए, ये वो उसमें कर रहा था। अब सिचुएशन क्या है, मैं सबसे सही से पढ़ा था, जो है अच्छे से जिसको कहते हैं, जिसमें अंदर से दिल से आता कि नहीं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई, वो मैंने पढ़ा था लेखपाल तक। लेखपाल की भर्ती में मैंने सबसे अच्छा पढ़ा था, उसमें जितना मुझे पढ़ना था मैंने पूरा दम वहाँ तक लगाया था। ठीक है, अब उसमें लगाया था तो मेरा 92 93 के आसपास सही हो रहा था। उसमें एक दो ऑब्जेक्शन में चले गए तो कट पिट के 90 के आसपास बन रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं पढ़ा था। अगर वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ा था, आप कभी देखिएगा, अगर आप कहीं भी हल्का सा आपके जो है सहारा हो जाएगा आपको, आप मानसिक स्तर पे ये पाएंगे कि आप सेफ जोन में, जैसे मैं लेखपाल में पढ़ रहा हूँ मेरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो दिमाग होता है थोड़ा स्लो करता है काम, वो थोड़ा चिल करने लगता है कि नहीं चलो ठीक है। आप उसको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं कर दे कि नहीं पढ़ना ही है,
कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं रह जाती हैं। जैसे वीडियो एग्ज़ाम में मैंने फोकस बिल्कुल नहीं, नॉर्मल पढ़ लिया। कुछ दिन पहले घर पे लोग बीमार भी हो गई थी, मेरी भाभी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वहाँ भी चले गए एग्ज़ाम से मत 10 दिन पहले। जैसे 24-25 को इधर ही एग्ज़ाम था, तो मैं 10 को घर पे था। 10 से लेके 17-18 तक मैं घर पे था, बहुत अच्छे से बीमार थी वो, तो वहाँ रहना भी ज़रूरी था। ये चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम है यार, मैं अपने फैमिली को नहीं देखूँगा तो कौन देखेगा? सीधी सी बात है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या किया, बस बात ये है कि किसी को कमेंट करके इधर-उधर कोई मतलब नहीं है। सीट कोई क्यों बर्बाद करेगा? आप खुद सोचो, अगर हमको दे देंगे, कहीं हम जॉब कर रहे होंगे अच्छी जगह, तो हम क्यों आएँगे? सीधी सी बात है ना। तो बाकी देखते रहिए, आपका दिन अच्छा हो और मंगलमय हो। ये रिजल्ट्स आपको देखने को इसमें जो बाकी हैं मिल जाएँगे, बहुत जल्द मिलेंगे, इतना मान के चलिएगा। कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में हैं, वहाँ बहुत प्रॉब्लम में है। कुछ रिजल्ट 2016 तक के अटके हुए हैं। अभी एक 2016 का उसमें लेटर आउट हो रहा है कि 4 सीट बची हुई है, जिससे आप लोग जो है खाली है, जिससे इंटरव्यू नहीं हो रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में 4 सीट 8 महीने से खाली, जो बोर्डिंग अध्यक्ष वगैरह में जो 4 पद अच्छे खासे हैं, जो इंटरव्यूअर वगैरह हैं, उनकी सीट पद खाली हैं। इससे इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ों को देखने वाले हैं वो लोग, देखिए क्या करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश तो है ही है, राम भरोसे सब कुछ यहाँ काम ही है। तो देखते रहिए और आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, समझ लीजिए दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।